नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसे कितनी भी कोशिश करने के बाद मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? यानी कौन-सा ऐसा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे? और इसका आंसर बस एक लाइन में है और वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। जब मैं डिप्रेशन में था, तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसमें से नहीं निकल पा रहा था। मुझे पता था अपने मुझे थॉट्स को चेंज करना है, मेरी फीलिंग्स को चेंज करना है। लेकिन मेरे लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो चुकी थी कि ना तो मैं अपने थॉट्स को चेंज कर पाता था, ना ही अपनी फीलिंग्स को चेंज कर पाता था। चाहे मैं उसके लिए जितना भी अफ़र्मेशंस यूज़ कर लूँ, जितना भी मेडिटेशन कर लूँ, कुछ होता ही नहीं था। और जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरे माइंड में और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी डिप्रेशन की वजह से, तब मैंने एंड में फ़ैसला लिया कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और जब मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को अपनी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो डॉक्टर ने बस एक ऐसी बात कही जो मेरे माइंड में बैठ गई और आज भी है, और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी फीलिंग्स बताई तो उन्होंने बस एक चीज़ कहा कि आपकी लाइफ में जो भी आपके पास्ट में रह चुका है, जो भी हो चुका है, उसे आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब नहीं है, या है भी तो आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू कर सकते हो, लेकिन पुरानी चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। तो इस बात को आप हमेशा के लिए एक्सेप्ट करो। और मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी थी, उसके बावजूद भी मैंने कभी इस बात पर उतना फ़ोकस ही नहीं किया कि मुझे खुद को एक्सेप्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मेरे पास्ट को एक्सेप्ट करना और मैं जैसा हूँ वैसा खुद को एक्सेप्ट करना। तो उस दिन डॉक्टर की उस बात को सुनकर मैंने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया कि मैंने पास्ट में जो भी चीज़ें थी मेरे, वो चीज़ें अब मेरी लाइफ में नहीं है, ना ही उनका कोई ज़ोर है मेरी लाइफ में। यानी वो पुरानी चीज़ें थी, वो बीत चुकी, वो मेरे लाइफ में अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मैं उनके बारे में सोचूँ ना। और अगर मैं बोलूँगा कि मैं नहीं सोचूँगा उस चीज़ के बारे में, तो मेरा ध्यान उस चीज़ पर और ज़्यादा जाएगा और मैं उसके बारे में और ज़्यादा सोचूँगा, क्योंकि हमारा फ़ोकस जहाँ भी होता है, वो चीज़ हमारी लाइफ़ में बढ़ती है। इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि एक्सेप्ट करो, और जब आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है खुद को चेंज करना, खुद की लाइफ़ को चेंज करना। आपकी जैसी भी सिचुएशन में आप अभी हो, आप वहाँ पर खुद को एक्सेप्ट करते हो, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हो, तो आप वहाँ से आगे निकलने की क्षमता बना लोगे। और वही अलाइनमेंट का फर्स्ट स्टेप है कि आप खुद पर इतना भरोसा कर पाओ कि आप अपने आप को सुधार सकते हो, अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ एकदम टोटली स्टक हो चुकी है एक जगह पर, यानी यहाँ से हम मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। और डिप्रेशन मेरा सालों से मुझे मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन जब डॉक्टर के पास गया, तो एक ही मंथ की मेडिसिन मुझे मिली थी, और एक मंथ की मेडिसिन, और डॉक्टर ने कहा कि खुद को एक्सेप्ट करो। बस इस बात ने मुझे इतना ज़्यादा चेंज कर दिया। पहले 15 डेज़ तो मैंने बस मेडिसिन को खाया और मैं सो जाता था, और उससे पहले मुझे नींद भी नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा माइंड थोड़ा शांत होने लगा है अब, तो उसके बाद से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया 14 या 15 दिन के बाद, और उसके बाद से मैंने कंटिन्यू ही रखा है। बीच में गैप भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने मेडिटेशन को हमेशा कंटिन्यू रखा है। क्योंकि डॉक्टर आपको जो आपकी बीमारी है उसकी मेडिसिन देता है, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दो और खुद को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दो कि आप दोबारा से उस तरह की प्रॉब्लम में ना फँसो। और जब तक मैं ठीक नहीं हुआ था डिप्रेशन से, मुझे बुक्स भी उतनी समझ नहीं आती थी अब्राहम की, और जब मैंने उसके बाद अब्राहम की बुक को पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो ईज़िली समझ में भी आने लगी, और इतनी आसानी से समझ में आने लगी कि मैं आपको भी समझा सकता हूँ। और समझाता भी हूँ, और इसी तरह से मेरी लाइफ धीरे-धीरे करके चेंज होने लगी, और चेंज होते-होते आज इतनी अच्छी हो गई है और हमेशा हर दिन अच्छी होती जा रही है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपके पास्ट में आपसे रिलेशनशिप में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को आप चेंज नहीं कर सकते, या जो भी हो चुका है या जो भी झगड़े हो चुके हैं, उन झगड़ों को आप मिटा नहीं सकते। लेकिन आपके पास ये ताकत है कि आप उसे दोबारा ना दोहराएँ। यानी अगर आपका गुस्सा करने का बिहेवियर है, या बहुत ज़्यादा पॉसेसिव बिहेवियर है, या खुद को प्रायोरिटी नहीं देने का बिहेवियर है, तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये प्रॉब्लम आपके अंदर है और इसे आपको चेंज करना है। और जब आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे, तो चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसी तरह अगर आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या एक ही तरह की जॉब बार-बार मैनिफेस्ट करते हैं जहाँ पर आपको उतनी अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता, तो इसका भी सिंपल यही मतलब है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो आपके माइंड में ऐसी बैठी हुई है, जहाँ पर आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हो कि आप नेक्स्ट जगह पर भी जाओगे तो वैसी ही जगह होगी, या इस बार भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस तरह के पैटर्न्स रिपीट होते हैं माइंड में, और वही फिर आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं।
और जब आप इससे खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, मैं जॉब को लेकर इस बात पर, इस जगह पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए उसे चेंज करना आसान हो जाएगा। जब मैंने अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन को पढ़ने के बाद मेडिटेशन करना शुरू किया था मेरी लाइफ में, तो अब्राहम ने उसे बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। तो मैंने वैसे अपनी पहली वीडियोज़ में भी इसे बताया है, मैं एक बार और समझा देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। अब्राहम कहती है कि इस दुनिया की भाषा यानी इस यूनिवर्स की भाषा और हमारे इनर बीइंग की भाषा वेल बीइंग की है, यानी हमारे लाइफ में सिर्फ अच्छाई ही आती है। ये हमारी नेचुरल स्टेट है। अगर हम इसमें रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो ही हमारी लाइफ में बुराई आती है। यानी अगर कहा जाए तो बुराई आपकी लाइफ में आती नहीं है, आप अच्छाई को आने से रोकते हो रेजिस्टेंस की वजह से, और अच्छाई आ नहीं पाती तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बुरा होने लगता है। अब्राहम कहती है कि आपको दुनिया में जो भी चाहिए वो सब चीज़ें आपके पास आने के लिए तैयार है। आपको बस यूनिवर्स को इजाज़त देनी है कि उसे आपके जीवन में वो आने दे, और उसे आप इजाज़त इस तरह से देते हो कि आप जब अलाइनमेंट में होते हो और रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करते हो, तो आप एक रिसीविंग मोड में होते हो जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। और मेडिटेशन कैसे आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको रेजिस्टेंस को हटाने के लिए और आपको रिसीविंग मोड में लाने के लिए, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कराऊंगा अभी, जिसे आप कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आप अभी फ्री है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक टीवी है और टीवी में समुंदर दिख रहा है, यानी समुंदर बहता हुआ दिख रहा है, और उसके ऊपर प्लास्टिक की एक खाली बॉटल रखी हुई है और वो समुंदर के ऊपर सतह पर तैर रही है। अब आप ये मान लीजिए कि वो जो पानी के ऊपर यानी समुंदर के ऊपर जो बॉटल रखी है प्लास्टिक की, वो आपकी नेचुरल पॉजिटिव स्टेट है। यानी आप पानी के ऊपर रहोगे तो आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। अब आप ये देखो, यानी खुद को विजुअलाइज करो कि आप पानी के अंदर डाइविंग वाले सूट में हो और पानी के अंदर से उस बॉटल के पास जा रहे हो और उस बॉटल को पकड़कर आपने पानी के अंदर नीचे खींच लिया है। और जो बॉटल पहले पानी के ऊपर तैर रही थी, अब वो पानी के अंदर है, आपने उसे पकड़ कर रखा है। और उस बॉटल को अब आप समझ लो कि वो बॉटल आपके रिलेशनशिप है, आपका पुराना पास्ट है जिसे आपने अपने हाथ में होल्ड करके रखा है, या आपकी जॉब की कोई सिचुएशन है जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, उसे आपने होल्ड करके रखा है और उसे रेजिस्टेंस बना दिया है। उसकी नेचुरल स्टेट ये है कि वो पानी के ऊपर ही तैर सकता है, क्योंकि वो खाली बॉटल है, वो पानी के ऊपर ही तैरेगी जब तक आप उसे अंदर पानी के खींच ना लो। अब अगर आप चाहते हो कि वो रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाए, तो आपको बस इतना करना है कि आपको उस बॉटल को छोड़ देना है, ताकि आप जब उस बॉटल को छोड़ो, वो वापस से अपने पानी की सतह पर चल जाए, यानी समुंदर के ऊपर चल जाए। और जब आप वो देखोगे कि वो बॉटल समुंदर के ऊपर आ गई है, तो आप वापस से अपनी नेचुरल स्टेट में आओगे, जहाँ पर आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन जब तक आप उस बॉटल को अंदर होल्ड करके रखोगे, तो वो आपके हाथ में रहेगी, यानी वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती रहेगी और उसे आप छोड़ोगे नहीं, तो वो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं जो आपको चाहिए। तो इस तरह से जब आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन करने से आप हर दिन जैसे 15 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठते हो, तो वो 15 मिनट की डेली मेडिटेशन आपको उस बॉटल को छोड़ने में आपकी मदद करती है, यानी उस चीज़ को लेट गो करने में आपकी मदद करती है। आपकी लाइफ में जो भी रेजिस्टेंस है, यानी जो भी बॉटल आपने पानी के अंदर होल्ड करके रखी है, उस बॉटल को छोड़कर वापस समुद्र के ऊपर आने में मदद करती है। और जब आप मेडिटेशन करते हो, तो ये ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आपके थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कई चीज़ों को, अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर पाते। यानी आपको पता होता है कि आपको अच्छा सोचना है, पर आप अच्छा सोच नहीं पाते। उसी वक़्त जब आप अपने थॉट्स को ही कम कर लो, अपने माइंड को थोड़ा शांत करना सीख लो, तो वो थॉट्स नेचुरली आपके कम होने लगेंगे और जैसे-जैसे कम होने लगेंगे, तो वो बॉटल आपकी छूटने लगेगी और आप अपने नेचुरल स्टेट में होंगे आपके माइंड के, जो कि है पॉजिटिव थॉट्स का। यानी एक बार आप अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करेंगे, तो आप नेचुरली अलाइनमेंट में होंगे और आपके जो थॉट्स होंगे वो नेचुरली पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स नेचुरली पॉजिटिव होंगी। और इस तरह से जैसे-जैसे आपका वक़्त बीतता जाएगा मेडिटेशन में, आप धीरे-धीरे रेजिस्टेंस को रिलीज़ करते जाएँगे और ये आपको पता कैसे चलेगा कि आप रेजिस्टेंस को रिलीज़ करके अलाइनमेंट में आ रहे हो? तो ये आपको आपकी फीलिंग से पता चलेगा। जब भी आप देखोगे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और मेडिटेशन करने के बाद हर दिन पिछले वाले दिन से थोड़ा-सा भी अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आप अलाइनमेंट की तरफ हो। और अगर शुरू में आपको बहुत सारे अप डाउन्स देखने भी पड़ते हैं कि कभी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो कभी बहुत ज़्यादा लो है,
तो इन चीज़ों से घबराएँ नहीं, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना शुरू करते हो तो शुरू में आपको कॉन्ट्रास्ट देखने मिलते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ उस समय परफेक्ट नहीं मिलती। पर धीरे-धीरे वो आपकी लाइफ़ में बैठना शुरू होती है और वो आपकी नेचुरल स्टेट बनना शुरू होती है। यानी आप मेडिटेशन में आसान होने लगते हो, मेडिटेशन में कंफर्टेबल फ़ील करने लगते हो। तो धीरे-धीरे वो पुरानी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में से जाने लगती है। इसीलिए आपको आपकी लाइफ़ में मेडिटेशन तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, फिर भी आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आपकी जो भी विश मांगी हुई है यूनिवर्स से, यूनिवर्स हर वो चीज़ जानता है। बस आपने उस बॉटल को अपने हाथ में रखा हुआ और उसे छोड़ा नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर नहीं आ पा रहा और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। बस आपको उस बॉटल को छोड़ना है, यानी रेजिस्टेंस को क्लियर करना है, और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। और जैसा कि मैं आपको आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक के बारे में बताता हूँ, तो बहुत से लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद होता है तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता। पर फिर भी अब्राहम की टीचिंग्स अगर आपको सीखनी है, तो आप उसकी हिंदी में ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। अभी रिसेंटली मैंने ही उसका सब्सक्रिप्शन परचेज़ किया था, मुझे 199 का पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिला था। और कुकू एफएम में आस्क एंड इट इज़ गिवन हिंदी में, और लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ हिंदी में, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक, इन सभी बुक्स की समरीज़ और ऑडियो बुक्स उसमें अवेलेबल हैं हिंदी में। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ करना शुरू किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको कुकू एफएम डाउनलोड करना हो तो उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसमें अपनी बुक्स को सुन सकते हो। और अगर मैं आपके लिए इस वीडियो को समराइज़ करूँ, तो इस वीडियो में से बस आपको 2 लेसन्स मिलते हैं। एक, कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है कि आपका पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था, वो अब आपकी रियलिटी नहीं है। और दूसरा ये कि आपको मेडिटेशन करना है, और कभी भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी सालों से वैसी रही है, यानी बहुत सारे थॉट्स आपने ऐसे रखे हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है। इसीलिए मेडिटेशन को भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्लियर करने में, और हर किसी को अपना टाइम लगता है, किसी को 2 महीने 3 महीने। अब्राहम हिक्स जो खुद यानी एस्थर हिक्स है, उन्हें खुद 9 मंथ्स लगे थे अब्राहम से कॉन्टैक्ट होने में, और मुझे 3 मंथ्स लगे थे अपने इनर बीइंग को समझने में, यानी खुद को वैल्यू करने में। और हमेशा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हो सकता है टाइम आपको लगे थोड़ा, लेकिन रिजल्ट्स भले इमीडिएटली आपको ना मिले, लेकिन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ज़रूर। और अगर आप अपना फोकस टाइम पर नहीं रखोगे, यानी कि आपको इतने ही टाइम में ये चीज़ चाहिए, अगर इस तरह से आप अपना फोकस नहीं रखोगे तो आप और जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।